हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, करंट अफेयर्स के आज के सेगमेंट में हम लोग बातें करेंगे टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण 100 व्यक्ति टाइम द्वारा कौन है उसकी हम लोग बातें करेंगे। हम लोग ए टू जेड उसके बारे में बातें करेंगे। देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है टाइम द्वारा जारी इस सूची में। सबसे पहले बच्चों, हमेशा की तरह मैं कहानी किस्से की बात करता हूँ। टाइम 100 पीपल की शुरुआत 1999 से होती है और इसकी शुरुआत बच्चों आपसी लड़ाई से होती है। जी हाँ, अमेरिका की कुछ शिक्षाविद थे, कुछ पत्रकार थे, उनकी बीच बहस होती है और उसके परिणाम होता है टाइम 100 का शुरुआत होना। उसके बाद से लगातार यह सूची जारी किया जाता है। इस साल 2023 में जो 13 अप्रैल को आया है सूची, वो 20वां संस्करण है। एक चीज और आप लोग बच्चों ध्यान रख लो कि इस साल टाइम 100 जो है 96% का नाम दिया है अपने सूची में। टाइम कुल 6 कैटेगरी में अपनी सूची जारी करती है। वो क्या सूची है हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो टाइम 196% का सूची जारी किया है, इस पर 4 एडिशन में इन्होंने सूची जारी किया है और 4 एडिशन में 4 अलग अलग पर्सन का कवर पेज पे पिक है। आप ध्यान भी रखो उनके नामों को, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो ये 4 अलग अलग पर्सन का नाम है। पहला नाम है माइकल बी जॉर्डन। ये हॉलीवुड के एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। जो सेकेंड नाम है वो है जेनिफर पुलिज का। जेनिफर पुलिज भी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। जो थर्ड नाम है वो है बॉब ईगल का। बॉब ईगल डिज्नी के सीईओ है। डिज्नी ओटीटी है, प्लेटफॉर्म है, आप लोग सब इससे वाकिफ है। जो फोर्थ नाम है वो है डोजा कैट का। ये एक रैपर है। रैपर समझते हैं, जो इस तरह करके गाना गाते हैं। रैपर और एक्ट्रेस है डोजा कैट। अब बच्चों हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि कितना कैटेगरी है। तो कुल 6 कैटेगरी के अंतर्गत टाइम 100 पीपल का चुनाव करती है। 6 कैटेगरी है। आप 6 कैटेगरी को भी ध्यान रखो। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं बीच बीच में बताते भी जा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई कैटेगरी दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है टाइम 100 के अंतर्गत। तो 6 कैटेगरी आपको ध्यान रहेगा तो आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो। तो 6 कैटेगरी में पहला कैटेगरी आता है आर्टिस्ट का। दूसरा कैटेगरी है इनोवेटर्स का। जो तीसरा कैटेगरी है वो है टाइटन्स। चौथा कैटेगरी है लीडर्स का। पांचवा कैटेगरी है आइकन्स का और छठा और अंतिम कैटेगरी है बच्चों पायनियर्स का। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन करेंगे। आप बच्चों जो इंग्लिश का वर्ड है उसको ध्यान रखने का कोशिश करो। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया हूँ, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, लेकिन बहुत जगह हो सकता है एग्जैक्ट इंग्लिश हिंदी ऐसा ना लिखा रहे। तो इंग्लिश ध्यान रखो इस सब में, क्योंकि ये इंग्लिश का मैगजीन है, इसमें इंग्लिश में पब्लिश होता है। तो इसलिए हिंदी एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेट करना, एग्जाम में हो सकता है कुछ और पूछा जाए हिंदी। तो टाइम जो पहला कैटेगरी है आर्टिस्ट कैटेगरी है, जिसका हिंदी कलाकार होता है, इसमें उन्होंने 19% का चुनाव किया है। इस 19% में कुछ जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है सलमा हायक। सलमा हायक आप लोग सब जानते हैं, ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। ये अमेरिकन मैक्सिकन एक्ट्रेस है। दूसरा नाम है ड्रू बैरिमोर। ड्रू बैरिमोर भी यूएसए की एक्ट्रेस है। थर्ड नाम है माइकल बी जॉर्डन, जो मैंने शुरू में बात किया था। ये एक्टर और प्रोड्यूसर है, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं। जो फोर्थ नाम है वो है ऑस्टिन बटलर का। ये भी एक्टर है जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चे की इनोवेटर कैटेगरी की, तो इसमें टाइम ने इस साल 2023 में कुल 15% का चुनाव किया है। कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में हो सकता है कुछ नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, ये टाइम ने इस पर्सन को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे ध्यान रखना। तो इनोवेटर्स कैटेगरी के अंतर्गत एम्बापे का नाम आया है। जबकि आप देखो कि एम्बापे एक फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉलर है, मेसी भी फुटबॉलर है, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, आपको लगेगा कि दोनों फुटबॉल है, दोनों एक ही कैटेगरी में होगा, लेकिन दोनों अलग अलग है। एम्बापे फ्रांस का फुटबॉलर है जो कि इनोवेटर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। एक टेनिस प्लेयर है, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, जिनका नाम है इगा स्विएटेक। इसको भी इनोवेटर कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। बॉब ईगर, जो शुरू में हम लोगों ने बात किया था, डिज्नी के सीईओ, ये भी आते हैं इनोवेटर्स कैटेगरी के अंतर्गत। एक और महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है सारा कैट एलिस। ये ग्लैड एक एनजीओ है, उसकी प्रेसिडेंट और सीईओ है। अगर हम लोग टाइटन्स कैटेगरी की बात करें, मैंने बताया था कि एम्बापे एम्बापे इनोवेटर कैटेगरी के अंतर्गत है। जबकि अगर मेसी को देखेंगे तो मेसी टाइटन्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है। टाइटन्स कैटेगरी असाधारण व्यक्ति के रूप में इसे हम लोग हिंदी में बताते हैं। इसके अंतर्गत टाइम ने कुल 13% का चुनाव किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है पद्मलक्ष्मी। पद्मलक्ष्मी काफी पुराना नाम है, काफी पुराना इसलिए क्योंकि ये भारतीय मीडिया में बहुत दिनों से इसका नाम दिया जा रहा है। आप लोग में से मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस नाम से वाकिफ होंगे। एलन मस्क, ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के ग्रेट फुटबॉलर, अभी भी खेल रहे हैं। करेन लिच,
करंट लिस्ट ये सीईओ है और प्रेसिडेंट है किसकी, सीवीएस हेल्थ है, उसकी ये सीईओ और प्रेसिडेंट है। जो इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम है वो है सू ची चेव, ये सिंगापुर के बहुत बड़े व्यवसायी और उद्यमी है। बच्चों, दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, ये जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग में से जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग घर पे हैं, हाउसवाइफ है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। टाइम 100 इतना प्रेस्टिजिएट है कि हर आदमी चाहता है कि कभी न कभी लाइफ में एक बार इसमें जरूर शामिल होना। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोगों में से सारे आदमी को इसको जरूर जानना चाहिए। 10 मिनट का वीडियो है, वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो से बाहर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मैं दावे के साथ बता रहा हूं। हम लोग चलते हैं अगले कैटेगरी को देखते हैं, उसका नाम है लीडर कैटेगरी। इसमें बच्चों कुल मिला के 20 लोगों को शामिल किया गया है और 20 लोगों में जो महत्वपूर्ण नाम है वो कुछ मैं बता रहा हूं। एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका नाम है ओलेना जेलेंस्का। ओलेना जेलेंस्का ये यूक्रेन की प्रेसिडेंट की वाइफ है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी राइटर भी है, लेकिन इसे शामिल किया गया लीडर कैटेगरी के अंतर्गत। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। एक और नाम नाइजीरिया के राष्ट्रपति भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिनका नाम है बोला अहमद टिनुबू। अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जिनका नाम है जेनेट एलन, उसे भी टाइम ने लीडर्स कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया है। लुला डा सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है, उसे भी शामिल किया गया है लीडर कैटेगरी के अंतर्गत। पाकिस्तान की सीनेट की मेंबर सदस्य शेरी रहमान, इसे भी टाइम ने लीडर कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया। एक इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रख लो, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि क्या नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। यह ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 नाम की, इनमें से किसे टाइम ने लीडर कैटेगरी के अंतर्गत चुना है। 4 नाम दे देगा। एक आ जाएगा जो बाइडेन, दूसरा आ जाएगा एलेना जेलेंस्का, थर्ड नाम आ जाएगा लुला डी सिल्वा और फोर्थ नाम होगा नरेंद्र मोदी। आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नरेंद्र मोदी को टिक कर दे, क्योंकि अभी विश्व में सबसे चर्चित कोई राजनेता है तो वह नरेंद्र मोदी। लेकिन टाइम 100 ने 2023 में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं दिया है, इसलिए आपको फैक्ट जानना जरूरी है। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट नाम है 20 का 20 देना काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 6 नाम महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो आइकन कैटेगरी है टाइम का, उसके अंतर्गत उन्होंने 15 लोगों का चुनाव किया है। इन 15 लोगों में एक नाम आता है शाहरुख खान का। बच्चों, जो भारत से बिलोंग करता है, जो भारत से कनेक्शन है कहीं ना कहीं, उसे आप लोग जरूर याद रखो। उसे आप लोग 2 तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, जो एसएससी का बच्चा दे रहा है, जो हवलदार का एग्जाम दे रहा है, टीचर का एग्जाम दे रहा है, उससे डायरेक्ट सिर्फ नाम पूछा जा सकता है कि किन किन को टाइम 100 ने इस साल चुना है। उसमें भारतीय नामों में से हो सकता है शाहरुख खान दे दे, सलमान खान दे दे, आमिर खान दे दे, कुछ और दे दे। तो आपको नाम जानना जरूरी है। तो 2 नाम याद रखो, एक है शाहरुख खान और दूसरा नाम है राजमौली। वो पायनियर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो बच्चा आईएएस पीसीएस का दे रहा है उसके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आपको बच्चा कैटेगरी भी ध्यान देना होगा कि शाहरुख खान का चुनाव किस कैटेगरी में किया गया। मैंने बताया टाइम कुल 6 कैटेगरी के अंतर्गत पर्सन का चुनाव करती है। शाहरुख खान का चुनाव उन्होंने किया आइकन कैटेगरी के अंतर्गत। आइकन कैटेगरी के अंतर्गत और किन किन का चुनाव किया है, कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान रखो। एक नाम है जेनिफर कूलिज का, ये भी अमेरिकन एक्ट्रेस है। सारा मर्दिनी और यूसरा मर्दिनी, ये स्विमर है। इसे ध्यान रखो बच्चे, इसलिए मैं कर रहा हूं ध्यान रखने के लिए क्योंकि एक तो फीमेल है। आप देखते होंगे कि एग्जाम में फीमेल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है। अगर फीमेल ने कोई अचीव किया है तो क्वेश्चन बनता है। तो सारा मर्दिनी, यूसरा मर्दिनी, ये सीरिया की रहने वाली है। इस पे एक लंबा अगर आप लोग इनके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, एक मूवी का नाम द स्विमर। जरूर देखो, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। जरूर देखो, बहुत अच्छी मूवी है, पसंद आएगी। उस पे इनका जिंदगी बेस है, सारा का चीज बताया गया है। जो आइकन कैटेगरी के अंतर्गत टाइम ने चुनाव किया है, एक नाम है पेड्रा पास्कल का। ये चिली अमेरिकी अभिनेता है। किंग चार्ल्स, यूनाइटेड किंगडम के किंग, इनका नाम तो आप लोग सब जानते हैं। आइकन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण नाम है। टाइम ने जो अंतिम कैटेगरी के अंतर्गत कुछ पर्सन का चुनाव किया उसके बारे में बता दूं। कुल मिला के बच्चों इस कैटेगरी के अंतर्गत 14 लोगों को टाइम ने चुना है, जिसमें सबसे फेमस नाम बच्चा आ जाता है जिसका नाम है एसएस राजमौली। बार बोला कि कोई भी इंडियन नाम हो उसको आप लोग जरूर जानो, प्लस तो ये भी जानो कि वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। दोनों चीज जानो, एक इंडियन नेम अगर है तो दूसरा किस कैटेगरी के अंतर्गत उनको चुना गया है। राजमौली बाहुबली का ये डायरेक्टर है, प्लस आरआर मूवी के डायरेक्टर है। आरआर मूवी आपको मैं पहले भी 2 दिन पहले भी ऑस्कर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने चर्चा किया था कि इस मूवी में नाटू नाटू सॉन्ग है, उसके म्यूजिक डायरेक्टर को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है ऑस्कर की अगर बात किया जाए।
जो पायनियर कैटेगरी है उसके अंतर्गत कुछ नाम है। एक नाम है अमेरिकन रैपर और गायिका, जिसे कि मैंने बताया शुरू में बताया कि कवर पेज में उनका फोटो आया है। उनका नाम है डोजा कैट का। नीलोफर अमीदी और इलाही अमीदी, ये ईरान की जर्नलिस्ट है। इसे भी टाइम ने पायनियर कैटेगरी के अंतर्गत इस साल 2023 के लिए चुना है। सेम ऑल्टमैन, ये सीईओ है ओपन एआई के, इसे भी टाइम ने चुनाव किया है। एलिजाबेथ मारुमा मेमा तंजानिया की वकील है, इसका भी चुनाव टाइम ने किया है पायनियर कैटेगरी के अंतर्गत। बच्चों ये हमारा आज का वीडियो था। ये वीडियो मुझे पूरा उम्मीद है कि टाइम 100 अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। जो बच्चा हमारा वीडियो लगातार देख रहा होगा वो देख पिछले कुछ वीडियो में उन्हें समझ में आ गया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी टॉपिक की हम डेप्थ में बहुत ही कम समय में हम लोग बताते हैं। सारा वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप लोग जाए प्लेलिस्ट पे पुरानी वीडियो को देखिए। सारा वीडियो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा पहली बार यूट्यूब पे हम मुझसे जुड़ रहा है या विद्या से जुड़ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच पाए। यज्ञ विद्या जितना भी वीडियो लेके आता है सारा वीडियो टेलीग्राम और हमारे वेबसाइट www.yagvidya.com पे भी अवेलेबल है। वहां पे हमारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, आप जाए वहां से फ्री मटेरियल को डाउनलोड करें और उसका लाभ उठाएं। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द हम लोग फिर नए वीडियो के साथ लेके आ रहे हैं। बस एक वीडियो से जुड़े रहे। अपना कीमती सुझाव बच्चों हम लोग को सारे सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल है, उसमें अपना कीमती सुझाव दे। आप लोग क्या यज्ञ विद्या से चाहते हैं वो भी बताएं। अगर कुछ भी यज्ञ विद्या के बारे में गलत लग रहा है तो यज्ञ विद्या को छोड़ने से पहले एक बार जरूर बताएं कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं सुधार करना। आपकी सारी चीज को पूरा किया जाएगा। बस आप लोग यज्ञ विद्या से जुड़े रहे और देखते रहे। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।